Now we start our first question of exercise 3.4. Here this is true or false. So your first is all rectangles are square. कि क्या सभी rectangles squares होते हैं? So that is the false because rectangles have opposite sides are equal. जो rectangles हैं rectangles की क्या होती हैं? Opposite sides equal होती हैं, है ना? और square की क्या होती हैं? सभी sides आपस में equal होती हैं. So all rectangles are not a square but all squares are rectangles. Squares को हम rectangles बोल सकते हैं but rectangles को हम square नहीं बोल सकते because rectangle जो है वो square की सभी conditions को satisfy नहीं करता. Clear? Square जो है वो rectangle की सभी condition को satisfy करता है. Its each angle is 90, opposite sides are equal. Clear? But जो rectangle है वो square की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की नहीं होती हैं. सो दिस इज फॉल्स. क्लियर. नेक्स्ट इज ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. कि सभी जो रोम्बस हैं वो क्या हैं? पैरेललोग्राम्स हैं. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज रोम्बस एंड व्हाट इज पैरेललोग्राम? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन? जो रोम्बस है दैट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. बस जो रोम्बस है उसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं बट रोम्बस की जो है वो ऑपोजिट साइड्स जो हैं आपस में इक्वल होती हैं. बाकी इसकी प्रॉपर्टी सेम है. इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो भी इक्वल है. डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के बट जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है. सो रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है बट पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस. ठीक है. पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते. रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है जैसे हमने ऊपर रेक्टेंगल और स्क्वायर का बोला है. क्लियर. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. दैट इज ट्रू. सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हैं. नेक्स्ट इज all squares are rhombuses and also rectangles. So that is also true. कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्टली कैन यू टेल मी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. इसके जो ईच एंगल क्या होता है वो 90 का होता है. क्लियर. इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं. एक दूसरे पर 90 पे होते हैं और बाइसेक्ट करते मीन्स आपस में ये इक्वल है. क्लियर. और इसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी होते हैं. क्लियर. दीज थिंग्स आर द स्क्वायर्स. अब पर रोम्बस क्या है? रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. तो स्क्वायर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. और क्या होता है रोम्बस में? इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. सो ये भी कंडीशन को वो स्क्वायर सेटिस्फाई करता है. ठीक है. और तो मीन्स जो रोम्बस स्क्वायर है वो रोम्बस की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. अब रेक्टेंगल में ले लो. रेक्टेंगल का ईच एंगल क्या आता है? 90. तो स्क्वायर उसी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है. इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि इसकी तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं. और डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं. इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है स्क्वायर. डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. इस कंडीशन को भी स्क्वायर सेटिस्फाई करता है. Means square satisfy all the conditions of rhombuses and rectangle. So this is also true कि all squares are rhombuses and also rectangles. Clear. So that is true. Next is all squares are not parallelogram. कि सभी squares parallelograms नहीं है. So that is the false. पैरेललोग्राम्स क्या होता है? इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है. ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 90 डिग्री. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो स्क्वायर तो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया. क्लियर. तो स्क्वायर तो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. उसके जो है एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है. सो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. सो उसने कहा नॉट है. सो दैट इज़ द फॉल्स. क्लियर. ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. कि सभी जो काइट्स हैं वो रोम्बसेस हैं
अब काइट क्या होता है, काइट का एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स ये इक्वल होते हैं, ठीक है, हमने बनाई थी। एंड दिस पेयर एंगल इज आल्सो इक्वल, वन पेयर ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है, ठीक है। तो बट रोम्बस क्या कहता है, उसके ऑपोजिट साइड ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सो काइट की ऑल साइड्स तो इक्वल होती नहीं है, सो दैट इज द फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल रोम्बसिस आर काइट, सब की सभी रोम्बसिस काइट हैं। सो ट्री रोम्बस तो काइट है ना, उसके इसने क्या है, काइट क्या कहती है कि उसके जो है एडजेसेंट पेयर साइड्स का इक्वल होता है। तो रोम्बस की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपने आप एडजेसेंट पेयर भी इक्वल हुआ, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो दैट जो रोम्बस है वो काइट की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं काइट के वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं रोम्बस के। सो मीन्स रोम्बस सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ काइट। सो दैट इज़ ट्रू कि जो रोम्बस है वो काइट भी है। नेक्स्ट इज ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। सो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है, इट्स अ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका जो वन पेयर है वो ऑपोजिट साइड्स का क्या होता है, पैरेलल होता है, और वन नॉन पैरेलल होता है। क्लियर, यही होता है। तो ये तो हमारे पैरेललोग्राम में भी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो इसका पैरेलल वाला कंसेप्ट तो ये सेटिस्फाई करता ही है। सो यस, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। सेम ऐसे ही ऑल स्केयर्स आर ट्रेपेजियम, तो स्केयर्स भी जो हैं, क्योंकि अगर ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम कह दिया तो स्केयर इज आल्सो पैरेललोग्राम, स्केयर पैरेललोग्राम है ना, उसकी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो ऑल स्केयर्स आर आल्सो ट्रेपेजियम, कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो यस, ऑल स्केयर ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम बट ट्रेपेजियम आर नॉट स्केयर पैरेललोग्राम। क्लियर।